बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। मैं हूँ आपके साथ फ़ाइज़ा शराज़ी। नाज़रीन, बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं जिसमें अपने पैनलिस्ट से बात करनी है। चीनी महंगी हो गई है, मुल्क में सैलाब की सूरत हाल है इस वक्त। पेट्रोल महंगा हो गया है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अपनी तहरीक चलाने को जो कहा जा रहा है कि वो भी तैयार बैठी है। 5 तारीख को कहा जा रहा है, 5 अगस्त को, कि उनकी पीक पे होगी उनकी तहरीक। लेकिन 5 अगस्त में पीछे दिन कितने रह गए हैं? 17 तारीख तो हो गई है, अभी तक तहरीक की कोई समझ बूझ नहीं आई है, ना ही कोई आगाज़ हुआ है उसका। बल्कि पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात ही कहीं ख़त्म नहीं हो पा रहे, एक दूसरे के ख़िलाफ़ मुतज़ाद बयानात दिए जा रहे हैं। इस सब के अलावा नाज़रीन, अब ये मामला किधर जाना है, अब ये भी नहीं पता तहरीक का क्या बनना है। फिर उसके अलावा सेनेट के इलेक्शंस हैं। सेनेटर्स को पीटीआई ने जो है टिकट तो दे दिया, लेकिन उसमें मिर्ज़ा अफरीदी साहब का नाम भी है, जो कि बहुत शॉकिंग नाम है, क्योंकि माजी में हमने देखा था कि खान साहब की जानिब से इस तरह की स्टेटमेंट सामने आई थी कि पीटीआई के ही एक एमएन जिन्होंने क्लेम किया था इस चीज़ को, कि खान साहब ने कहा कि मिर्ज़ा अफरीदी ने चूँकि 9 मई के हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी थी, उसको कंडेम भी कर दिया था, साइड लाइन भी हो गए थे, तो लिहाजा अब उनको कोई टिकट नहीं दिया जाएगा। अब जो लिस्ट जारी हुई है उसमें मिर्ज़ा अफरीदी साहब का नाम भी है। नाज़रीन, खान साहब ने ये नाम दिया है, ये कहा जा रहा है पार्टी की जानिब से कि किसी को अच्छा लगे या ना लगे, ये उन्होंने नाम दिया है। लेकिन नामी गिरामी लोग हैं जो ये कह रहे हैं तहरीक इंसाफ के, लेकिन पीटीआई के बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं, ये गलत है, खान साहब ने ये नाम नहीं दिया। ये जो बाहर आकर कुछ लोग कह रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। बहुत सारे मामलात हैं जिसमें हमने बात करनी है, लेकिन ऐसे में एक नई सूरत हाल भी पैदा हो गई है। वो ज़रा एक सुर और बढ़ा दिया है खान साहब ने। उन्होंने अपनी बहन के थ्रू ये मैसेज कन्वे करवाया कि जो वो ट्वीट करते हैं उसको वैल्यू दी जाए और उनकी तमाम पार्टी जो है उसको रीट्वीट करें। ये उनकी पार्टी के लिए जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो गया, क्योंकि अभी तक हमने देखा नहीं है कि उनकी पार्टी के जो लोग हैं वो उनके ट्वीट को रीट्वीट भी करते हैं, और बल्कि वो थोड़ा सा कतराते हैं उसके डिस्कशन पे। और उन्होंने क्लियर कट मैसेज दे दिए कि अगर आप या तो साथ खड़े हो जाएं या फिर आप साइड पे हो जाएं। अगर आप बोझ नहीं उठा सकते तहरीक का तो आप साइड पे हो जाएं, या फिर खड़े होना है तो कम्प्लीटली स्टैंड करें। तो ये सारी सूरत हाल, इस पे बात करते हैं। प्रोग्राम के पहले हिस्से में सबसे पहले बात करेंगे चीनी के हवाले से, और जो इस वक्त फ्लड की सूरत हाल है उसके हवाले से। मेहमानों का तारुफ करवाती चलूँ। आज़म चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया, सीनियर एनालिस्ट हैं, बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर एहसन महमूद साहब हैं, डॉक्टर साहब ने स्टूडियो में ज्वाइन किया है, सीनियर एनालिस्ट, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हैं, सरबराह हैं जवानान पाकिस्तान, बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो अब्दुल्ला साहब, मुझे ये बताइए कि आप जहाँ इस वक्त बैठे हैं वहाँ की सूरत हाल आज काफ़ी जो हम तक इत्तलात पहुँच रही हैं फ़्लड के हवाले से, फ़्लड वार्निंग जारी कर दी गई है, एग्जैक्टली क्या देख रहे हैं अपने इर्द गिर्द की सिचुएशन? कुछ थोड़ा बहुत बताएं, किस तरह से हेल्प की जा रही है लोगों को? आप सेटिस्फाइड हैं वहाँ पे जिस तरह से जो इमदाद की जा रही है, या लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, या चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखें, सबसे पहले तो जानी और माली नुकसान पे जिन लोगों के हुआ है उनसे जी, ताज़ियत करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही लेकिन है। जहाँ तक ताल्लुक़ है, देखें, ये एक नेचुरल कैलेमिटी है और हम ये हुँ, देख रहे हैं कि ये अब एक नॉर्मल प्रैक्टिस बन रही है। जी। यानी कि जब आएगा तो या तो हम पानी की बूंद-बूंद को तरसेंगे, हुँ, या फिर जो है हम जो जिसको कहते हैं लाखों क्यूसेक वाटर जो है वो हम ज़ाया कर देंगे। पहली बात यह है कि ना हमारे पास डैम्स हैं, ना हमने इनके लिए कोई तैयारी की, और हुकूमत के जितने दावे थे, उन्होंने पंजाब की तो बात की थी, लाहौर की बात की थी कि वहाँ से निकासी आब का सिलसिला बना दिया। लेकिन पूरे पंजाब के अंदर जो मामलात हैं वो इस टाइम पे बहुत हालात बुरी है। क्लाउड बर्स्ट हुए हैं, ज़ाहिर है ये किसी के कंट्रोल में नहीं है, ये अल्लाह की जानिब से है। जी। लेकिन बहुत सारी चीज़ें की जा सकती थी, यानी कि हुँ, जो मैनेजमेंट, जो कि हमारे वहाँ उमूमन ये होता है कि जब हम देखते हैं कि जी बारिश शुरू हो गई है और बहुत तेज़ हो गई है, तो फिर हम कहते हैं अब क्या करना है। हुँ, ये चीज़ें तो पहले होनी चाहिए। देखिए ना, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है फेडरल के अंदर, और फिर प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ हैं। उन्होंने जो गवर्नमेंट के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, जो ज़ाहिर है इसके ऊपर उनके मुराद और सारी वो तनख्वाहें लेते हैं, वो क्या कर रहे हैं। हुँ, दूसरी जानिब जो है वो पॉलिटिकल, मेरे ख्याल में मैनेजमेंट भी है। पॉलिटिकल मैनेजमेंट जो है वो बहुत ही कमज़ोर है। हुँ, रावलपिंडी इस टाइम पे डूबा हुआ है, जी, और रावलपिंडी की गलियां जो हैं वो नशेब जो है, वहाँ बहुत ही ज़्यादा पानी है। मीडिया जी, वहाँ तक शायद पहुँच भी नहीं सकता। मरी रोड जो कि एक अहम तरीन रोड है, दो रोडें रावलपिंडी के अंदर मेन हैं, एक मरी रोड है, एक पेशावर रोड है। मरी रोड जो है वो इस टाइम पे वहाँ जो है पानी का वो आलम है कि बड़ी बड़ी जीपें फंस चुकी हैं।
तो मेरा ख्याल है कि जो ओवरऑल अगर सिचुएशन देखी जाए, ना ड्रोन्स के ज़रिए मॉनिटरिंग की गई, इसी तरीके से मेरे ख्याल में लिम्स जैसा इदारा है, लैंड मैनेजमेंट के हवाले से वो आपको वेदर फोरकास्ट और चीज़ें बताता है। इसी तरीके से मल्टीपल एरियाज़ हैं जहाँ नज़र आ रहा है। नाला लई के हवाले से अभी तक कोई सालों साल बीत गए, लेकिन नाला लई के हवाले से कोई ऐसा किरदार अदा नहीं किया गया। गो कि जी। अब तकरीबन 21 फुट पानी जो है वो कम हुआ है, लेकिन उसके बावजूद जो जितने भी नाला लई के मज़ाफ़ाती इलाके थे और ख़ास तौर पे सिटी सदर रोड और इस तरह के इलाके, उनके लिए एक बहुत ही मुश्किल बन गया है। नीचे जो नशेब में लोग रहते हैं, वो मेरे ख़्याल में बहुत ही उनको तकलीफ़ का सामना करना पड़ा है। और जी, जी। इस टाइम पे जो मेरे ख़्याल में हुकूमती एहलकार हैं, वो तो आपको ज़रा कम ही नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल सही इस कह रहे हैं, टाइम ये पे सिचुएशन अफ़वाज बड़ी तकलीफ़देह पाकिस्तान है अब्दुल्ला साहब। जी, ये हाँ जी, सिचुएशन इस बड़ी टाइम पे अफ़सोसनाक है, हाँ, बड़ी तकलीफ़देह है। जी। मैं ज़रा चौधरी साहब से भी इस पे कमेंट ले लूँ। चौधरी साहब मुझे बताइएगा, सूरत हाल जो अभी बताई है जुड़वां शहरों की अब्दुल्ला साहब ने, कुछ लाहौर की सूरत हाल भी इससे कुछ ख़ास डिफरेंट नहीं है। बारिश हो रहा है तो पानी हम देख रहे हैं कि हर जगह पे खड़ा है। चलें ठीक है, कुदरती एक क्लाइमेट चेंज है, उस पे तो हम सवाल नहीं उठा सकते डेफ़िनेटली, लेकिन हम अपनी मैनेजमेंट पे तो सवाल उठा सकते हैं ना। क्लाइमेट चेंज ऐसा नहीं है कि कल सडन हुआ और आज जो है पानी खड़ा हो गया, बारिश कल हमें पता चला। ये क्लाइमेट चेंज का बड़े अरसे से अंदाज़ा ऑलरेडी हो चुका है कि क्लाइमेट चेंज है और मौसम की तब्दीली जो है उसके बारे में ऑलरेडी वार्निंग्स मिल रही हैं। तो फिर आपको नहीं लगता कि हमारी तैयारियां हुकूमती सतह पे, इंतज़ामी सतह पे बहुत कमज़ोर रही हैं? जी, बहुत शुक्रिया फ़ायज़ा। देखें, जो मौसमियात के हवाले से हम देखें तो अब तो साइंस बड़ी जिद्दत आ चुकी है। पहले से पता होता है कि कैसा मौसम रहने वाला है, क्या बारिशें आ रही हैं, क्या तूफ़ान आ रहे हैं, ये सब चीज़ें पहले से क़ब्ल-अज़-वक़्त पता चल जाती हैं। और उसी हिसाब से जब भी मौसम बरसात आता है तो हर साल हम देखते हैं तो थोड़ी-सी तैयारियाँ की जाती थी मौसम बरसात आने से पहले। और सबसे पहले जो आबी गुज़रगाहें हैं जिनमें नाले हैं, जिनमें नहरें हैं या जहाँ-जहाँ गुज़र गए उनको सफाई की जाती थी ताकि पानी के रास्ते में रुकावट ना खड़ी हो। दुरुस्त। लेकिन इस दफ़ा हमें इस किस्म की चीज़ें देखने को नज़र नहीं आई। बिलख़ुसूस जो रावलपिंडी की सूरत हाल हुई है, जी। उसमें बुनियादी तौर पे मैं समझता हूँ कि आबी गुज़रगाहों को जो बंद किया गया, जब हाउसिंग स्कीमें बनती हैं नई, उनको बगैर सोचे समझे इतने वो एनओसी दे दिए जाते हैं, अप्रूवल दे दी जाती हैं, वो तमाम आबी गुज़रगाहों को बंद करके उनके ऊपर भी वो इमारतें तमीर कर लेते हैं, उनके ऊपर वो प्लॉट अलॉट कर देते हैं लोगों को। यही कुछ हम लाहौर में भी देख रहे जी, हैं कि लाहौर। माज़रत के साथ मैं आपकी बात को काट रहा हूँ। जी। बगैर सोचे समझे नहीं किया जाता, सोचे समझे किए जाते हैं, क्योंकि उन एनओसीज़ के पीछे पहिए लगे होते हैं रिश्वत के। आप एग्जैक्टली, बात कीजिए, माफ़ी एग्जैक्टली। चाहता हूँ कि मैंने जी, आपके जी। इस आपने दरमियान में मखल हुआ। आपने बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की है। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। ये देखें कितना बड़ा जुल्म है टाउन प्लानिंग के अंदर। जब आप इस किस्म की बदनीति पर मबनी काम करेंगे, उससे क्या होगा, तबाही आएगी, जो आज हम रावलपिंडी में देख रहे हैं। और जी, जहां ऐसे। तक लाहौर की बात है, ये आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले पूरा लाहौर आपको डूबा हुआ नजर आ रहा था। जी। बारिश ने तमाम निजाम जो वो एक्सपोज कर दिया था। दुरुस्त कह रहे आप हैं। तस्वीरें बना लें, वीडियो बना लें, लोगों को दिखा लें, या मीडिया को आप जितना मर्जी मैनेज करके वो चीजें दिखाएं जो आप चाहते हैं, उससे हकीकतें तब्दील नहीं हो सकती। हकीकतें तब्दील होती है जब आप अमलन काम कर रहे हो, आप अमलन जो है लोगों की फलाह के लिए कोई ना कोई ऐसे इकदाम कर रहे हो। लेकिन लाहौर की जो पोश आबादी है, जिनमें डीएचए है, बैरिया टाउन है, गुलबर्ग है, वो हमें डूबा हुआ नजर आया था और आज हमें रावलपिंडी इस्लामाबाद डूबा हुआ नजर आ रहा है। ये एक बहुत बड़ा फेलियर है हुकूमत का। और दुरुस्त कह अभी रहे हैं। मौसम बरसात जारी है, हुकूमत को चाहिए फौरी तौर पर इसके ऊपर अमलन काम करें, जो अभी गुजर गए हैं उनको साफ करें, और जहां पानी खड़ा है, जहां पे लोगों को मुश्किलात है, उनको वहां पे टिकटॉक बनाने की बजाय अमलन लोगों को वहां पे प्रैक्टिकली बिल्कुल कोई सही कह रहे इमदाद हैं। फराहम अमलन की जाए। हुकूमत को, मैनेजमेंट को चाहिए। मैं आपकी जानिब आती हूँ चौधरी साहब। डॉक्टर साहब, अमलन जैसे अब्दुल्ला साहब ने वहाँ की सूरत हाल जुड़वां शहरों की बताई है, आज़म चौधरी साहब ने लाहौर की सूरत हाल बताई है, मेरे आपसे भी लाहौर की सूरत हाल नहीं छुपी हुई, हम भी लाहौर में ही बैठे हुए हैं। क्यों ऐसा है, हर साल हम देखते हैं कि फ्लड आता है मॉनसून में। अब तो चले क्लाइमेट चेंज है ना, तो कुछ सूरत हाल थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन फ्लड तो हर साल आता है। हर साल हम ये सवाल उठाते हैं कि क्यों पहले से तैयारी हमारी मैनेजमेंट की नहीं होती है। जब पता है हर साल ऐसी सूरत हाल का सामना रहता है, तो फिर क्यों हाथ पे हाथ धर के बैठे होते हैं? क्या इस चीज़ का इंतज़ार करते हैं कि खुदा न खास्ता कीमती जानों का ज़िया हो जाए? इस चीज़ का इंतज़ार करते हैं कि जितने भी डेवलपमेंट फंड्स हैं या जितने भी उस हिसाब से जो ज़रूरियात हैं वो ना किए जाएँ, बाद
बाद में उस पर सो कॉल्ड किस्म की जो है वो पॉलिटिक्स की जाए। इंतज़ार एग्जैक्टली किस चीज़ का होता है, क्यों नहीं हम पहले से प्रिपेयर्ड होते हैं? हर साल की यही सूरत हाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें फ़ायज़ा, एक तो हम क्लाइमेट चेंज के ऊपर ना डाल दें सारा मलबा। ये क्लाइमेट चेंज जो है ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये 2 दहाइयाँ गुजर गई हैं कि इस पर पूरी दुनिया में बात हो रही है। दुरुस्त। जो फ़ज़ा में जो ओज़ोन का एक ग़िलाफ़ है उसमें एक जो है ना जी वो एक उसमें सुराख देखा गया 1950s में। तो ये बात उस वक़्त से चल रही है और ये बड़ी इसका ताल्लुक जो है वो बड़ी हद तक मईशत से, सनत और तिजारत और बहुत सारी चीज़ों से जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर हम ये बात करें जो हमारे यहाँ जो कुछ हो रहा है क्लाइमेट चेंज के नतीजे में, जहाँ भी कोई चीज़ आती है, जैसे अब्दुल्ला साहब ने फरमाया कुदरती आफत है, तो अगर कुदरती आफत भी होती तो वहाँ इस तरह सैकड़ों लोग मर नहीं जाते। वहाँ पर उनके बचाव का कोई इंतज़ाम किया गया होता है, उनको रेस्क्यू करने के लिए पहले से कोई अलर्ट सिस्टम मौजूद होता है, उन लोगों को तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौका मिलते हैं। ये हमारी तरह नहीं है कि जी आया सैलाबी रेला और सबको लेके जनाब वो चला गया और बाद में हम बस खबरें लगा रहे हैं कि जी ये एनडीएम में ये कर रहा है, वो ये कर रहा है। अभी ये ताज़ा वाक़या जो शाहदरा में हुआ है कि वो शख्स एक मोटर बाइक से सीधा गड्ढे में गिर गया, गटर में। अब उसमें देखे कार्रवाई किया हमने, रेमेडी क्या रख, किसका नाम हमने रेमेडी रखा हुआ है। हमने क्या किया जी, हमारे सेक्रेटरी साहब फरमाते हैं जी हमने एक्सचेंज और एसडीओ को मुअत्तल कर दिया और ठेकेदार के खिलाफ जो है ना एफआईआर दे दी। ये रेमेडी आपकी। सेक्रेटरी के खिलाफ क्यों नहीं एफआईआर हुई, कमिश्नर के खिलाफ क्यों नहीं हुई एफआईआर? देखिए ना, आप नीचे से चीज़ों को ऐसे मैनेज करके दिखाते हैं लोगों को जी हमने ये गलत है। रेमेडी सिर्फ यही थी कि आप उस फैमिली के पास जाएं, आपके जो वज़रा या जो भी जिम्मेदार शख्स था उसे कहते जी हम आप इस के लिए आपसे माजरत चाहते हैं और ये आपका अजाला और ये हरजाना इस सूरत में होगा और आपके इलाज मुआवजे के लिए मजीद हम ये करेंगे। और दूसरा, जो मुतल्लका कमिश्नर हैं जिनके पास सारे इख्तियारात होते हैं, देखें हमारे यहाँ ये एक बड़ा ही एक अलमिया है कि हम चाहते हैं कि पर्क्स, प्रिविलेजेस, इख्तियारात, सारी ताकत, कुव्वत, पकड़ दकड़ और न जाने क्या क्या जो शायद फ़िरौन के दौर में फ़िरौन के पास भी ताकत नहीं थी वो हमारे पास हों वो इख्तियारात, लेकिन जिम्मेदारी कोई नहीं। जब जिम्मेदारी की बात आती है वो हम नीचे डालते हैं और जी वो इंस्पेक्टर को ये कर दें और जी वो एसडीओ को ये कर दें, जी वो एक डॉक्टर है उसको आप सेक्रेटरी को नहीं पकड़ रहे कि जो सारे पर्क्स एंड प्रिविलेजेस एंजॉय कर रहे हैं, जो सारी पावर्स एंजॉय कर रहे हैं। कह रहे हैं कि मॉनसून से पहले गटरों के एटलीस्ट होल तो चेक किए जा सकते हैं, इतनी सी एक्सरसाइज तो कर ही सकती है हमारी मैनेजमेंट। इससे भी फायदा बहुत ज्यादा अहम चीजें हैं जो अगर मुमकिन बहुत है। ज्यादा ना से एटलीस्ट ये तो कर ही सकते हैं ना, पानी खड़ा है नहीं पता चलता कहाँ पे सुराख है गटर का, वो गिर रहे हैं। ऐसा पहला वाकया नहीं है, जब से ये मॉनसून शुरू हुआ है बेशतर इस तरह के वाकयात रिपोर्ट हुए हैं। फायदा 47 से ऑनवर्ड जी पाकिस्तान में निकासी आब को कभी संजीदा लिया ही नहीं गया, सैलाब को कभी संजीदा नहीं लिया गया। ये हमारे मोहतरम वज़ीर आज़म जब वज़ीर आला पंजाब थे तो उनका सबसे बड़ा जो एक अच्छा इवेंट होता था वही होता था, वो लॉन्ग बूट पहन के तो वो लक्ष्मी चौक पे पहुंच जाते थे। तो ये तो एक सियासतदानों के लिए एक पिकनिक का एक मरला होता है, तस्वीरों के दिखाने का एक मौका होता है। और वो डंडा सिंह वाला पे जो कसूर में सैलाब आ जाता है वहाँ पर कैंप लगा के जो बहे हुए सैलाब में तबाह हाल लोग हैं उनको आटा तकसीम करते हुए और उनको खैरात तकसीम करते हुए हमारे ही रुपयों से जो टैक्स के अदा करते हैं उनको बांटते हुए दिखाते हुए तस्वीर एक बड़ा एक ख़ास मौका होता है। इसको तो कभी पॉलिटिशियन हाथ से नहीं जाने देते। और आज के भी बयान देख लें पॉलिटिशियंस के कि जी एनडीएमए और सूबाई हुकूमतें बहुत बेहतर अंदाज में इससे निमट रही हैं। वो भाई शर्मिंदा होना चाहिए, माफ़ी मांगे लोगों से कि आपको सारी ताकत और कुव्वत अता की, रातों रात जो कुछ आप चाहते हैं कर लेते हैं, लेकिन उसका नतीजा ये है कि जो आम आदमी के भले का काम है, जो आम आदमी की भलाई और फलाह और उसकी जान बचाने, उसका माल बचाने, उसकी आफात से हिफाजत के लिए जो इकदाम थे मामूली इकदाम। मिसाल के तौर पर हर को पता है कि ये मानसून आना है, ये कोई अनोखी बात नहीं है भैया। आप जो उसकी आबी गुजरगाहें हैं, नदी नाले हैं, जो उसकी वो जो पुरानी चीज़ें हैं कम से कम उसके डिसिल्टिंग कर दें, उसकी उनको ज़्यादा बेहतर बना दें, उनका कोई ठेका दे दें किसी को कि वो खुदाई करके उनका जो अगर कैपेसिटी जो है फी क्यूसिक जो है उस पर बढ़ा दें उसके अंदर। फिर इस तरह नए चैनल्स आप बना दें। आपको पता है पानी आना भी सबको पता है। ये मैं आपको बताऊँ पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा तादाद में माहिरीन मौजूद हैं फ़ायज़ा के जिनको ये इल्म है कि पाकिस्तान में पानी कहाँ कहाँ से आता है, कितना आता है और उसका डिस्पोजल क्या है। लोगों ने इसको मैयर करके रखा हुआ है। बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, अमेरिकन जर्नल में रिपोर्ट छप चुकी हैं ये। तो ये कोई ऐसी खुफिया चीज़ें नहीं है जिसका किसी को पता ना हो। हाँ, ये ज़रूर बात है फ़ायज़ा, मैं बड़े टूटे हुए दिल से ये बात आपको अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ ना तो इंसानी जान की कोई कीमत है, ना ही हमारे यहाँ इंसानी माल की कोई कीमत है। सर माल की बहुत कीमत है।
हमारे यहाँ माल ही की तो कीमत है, जान की कीमत लेने नहीं वालों है। के लिए होगी ना जी, माल की बचाने वालों कीमत के लिए है नहीं यहाँ है। पे, माल ही तो चलता है हर साइड पे। अभी सेनेट के इलेक्शन से भी देख लें, माल ही चल रहा है। मैं उस टॉपिक की तरफ आती हूँ। अब्दुल्ला साहब, मुझे ये बताएं, पेट्रोलियम मसनूआत 1.5 माह में 29 रुपए से जायद महंगी हो गई हैं सर। 1 जून से जो अभी तक का मैंने डाटा देखा है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 4 मरतबा इजाफा किया गया है। इजाफा करने पे आते हैं तो महज 1.5 महीने में हम लोगों ने 19 रुपये 52 पैसे पेट्रोल की कीमत और हाई स्पीड डीजल की कीमत 29 रुपये 71 पैसे फी लीटर बढ़ा दी है सर। 1.5 महीने की बात बता रही हूँ। जब रिलीफ देने पे आते हैं तो कहीं 1.5 पैसा, कहीं 4 पैसे, कहीं 1 रुपया, कहीं 2 रुपया, कहीं 3 रुपया। ये किस किस्म का रिलीफ होता है कि जब आप बढ़ाते 30 हैं और देते हो आप इतनी है। और ये जो आज जस्टिफिकेशन आज वज़ीर तवानाई की जानिब से दी गई, बहुत मजे का खेज है कि IMF की वजह से हम मजबूर हैं सर। देखिए, पहले तो वो आज़म साहब ने बात की और एहसन साहब ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की। असल में वो डिज़ास्टर तब ठीक हो सकते थे। देखें, ये तस्वीरें क्यों खिंचवाने आए? लोग जूते मारेंगे इस टाइम पे, लोग इनके खून के प्यासे हैं इस टाइम पे। जब लोग डूबे हुए हैं, पिंडी डूबा हुआ है, तो यहाँ के सियासतदान यहाँ आएंगे तस्वीरें खिंचवाने। तस्वीरें जो है वो तो नहीं लोगों जूतों के हार पहनाएंगे, ये तो है रियलिटी। दूसरी जानिब जो है वो, अगर मरियम साहिबा जो है अपनी तशहीर के ऊपर जो पैसे उन्होंने लगाए हैं, अगर वो तशहीर के पैसों की जगह अगर लोगों की फलाह और बहबूद के लिए लगे होते, पिंडी के अंदर लगे होते, पिंडी को तो बेयारों मददगार छोड़ा गया है, तो फिर मेरे ख्याल है कि ऐसे डिज़ास्टर चीज़ें जो हैं वो ना पेश आती। बहरहाल ये तो हम आवाम है ना, सारा कसूर जी ये हमारा है, ये मेरा है, एहसन साहब का है, फैज़ा साहिबा का है, ये आज़म साहब का है। बाकी सारे ये लोग अच्छे हैं, सब सही हैं, हम हैं सारे, हम जो चार हैं ना ये बात कर रही, हम करप्ट तरीन लोग हैं, बुरे तरीन लोग हैं। बाकी हम पे ही डाल दें, बाकी भी जो तमाम जो पाकिस्तान बनने से पहले की चीज़ें वो भी हम पे डाल दें। ये तो बात हो गई। अभी दूसरी बात है फ्यूल के ऊपर। आप देख लीजिए कि फ्यूल प्राइसेस जो है वो बढ़ा है। अब लोग जो हैं वो जो दिहाड़ीदार लोग हैं, जो बेचारे किसी घर में जाते हैं, कोई मजदूरी करते हैं, कुछ और करते हैं, मोटरसाइकिल के ऊपर आते हैं या किसी पब्लिक सर्विस के ऊपर आते हैं, कैसे बर्दाश्त करें? पूरी किरायों के अंदर जो है वो इजाफा हो गया। पूरे साल में 19 रुपये जो है वो कम नहीं होता, लेकिन बढ़ाने में 1 महीने में 19 रुपये जो है वो लीटर बढ़ा देते हैं। ईरान से इनको 16 रुपये लीटर जो है वो ऑफर कर रहे हैं। लेकिन बात तो वही है ना, वजीर साहब ये क्यों नहीं बताते कि ईरान से हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उन 16 रुपये पेट्रोल और 8 रुपये डीजल वो आपको देना चाहते हैं। गैस के लिए वो आपको देना चाहते हैं, जिससे 550% गैस की कीमतों में कमी आ जाएगी। और बिजली वो देना चाह रहे हैं जो कि इस टाइम पे 105 मेगावाट ऑलरेडी वो तुर्बत में दे रहे हैं, जो इस टाइम पे आपको तकरीबन 4 रुपये जो यूनिट है वो पड़ रही है। लेकिन ना, क्योंकि अमेरिका से देखें ना, आखिर गुलामी जो है वो बड़ी अहम चीज़ होती है, वो बड़ी कम लोगों को नसीब होती है। तो अल्लाह का शुक्र है हमारे हुक्मरानों को ये अल्लाह ताला ने नसीब किया हुआ है, क्योंकि ग़ुलामी में तदबीरें और शमशीरें काम नहीं आया करती। मसला ये है। तो अब आप देख लीजिए कि ये जितने भी वज़ीर बातदबीर हैं, वो जब ये बात करते हैं तो उनको ये सोचना चाहिए कि क्या वजह है कि हम अपने बरादर मुल्क से जो है नहीं ले सकते। और सबसे बढ़कर बात ये है, मैं आपको ये बताऊं कि ईरान जो है इसके ऊपर आपसे पैसे भी नहीं मांगता। वो ये भी नहीं कहता कि आप डॉलर में पेमेंट करें, क्योंकि आप वो कहते हैं कि जी आप ऐसा करें कि आप इस पे हमारे साथ बाटर ट्रेड कर लें, यानी कि माल के बदले में माल ले लें। इससे हमारी तिजारत भी बढ़ जाएगी, जिसकी जो एक एक्सपेक्टेशन है, एक साल में वो $15 बिलियन सिर्फ हम ईरान के साथ तिजारत कर सकते हैं, जो कि यूरोप और अमेरिका का कुल मिला के जो ट्रेड है उससे भी ज़्यादा बनता है। लेकिन नहीं, क्योंकि हम अमेरिका देखें ना, हम चाहते हैं अपनी आवाम को मारना, हम चाहते हैं उनको अजियत देना, हम चाहते हैं कि वो या पेट्रोल डलवा लें या पेट में रोटी डलवा लें। फ़ायदा तो मतलब दोनों में से, आप पेट्रोल डलवाता है तो भी मरता है, रोटी डालता है तो भी मरता है। बेचारा गरीब जो है 42 इस टाइम पे 44% वो लोग हैं जो सतह गुर्बत से इंतहाई नीचे जा चुके हैं। लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। आप देखें, ये जो कैमरा मैन है, इससे पूछें इसके घर में क्या हालत है। जब गर्मियां होती हैं तो कहते हैं बिजली ना, चीनी की कीमत देख लें, वो कंट्रोल से बाहर हो गई है।
चीनी की कीमत तो आपको मैं साफ सी बताऊं कि अगर जब डॉलर का रेशो आप पाक रुपये के साथ निकालें तो आपको पता चलेगा कि जो अयूब खान साहब के दौर के अंदर चीनी जब बढ़ी तो वो भी तकरीबन मोर और लेस वही थी कीमत जो आज है। हम आज भी वहीं खड़े हैं क्योंकि हम जो है पहले चीनी एक्सपोर्ट कर देते हैं ना, अल्लाह के शुक्र जी है, फिर हम जी, उसके बाद फिर हमें इंपोर्ट करते हैं। एहसास होता है कि तो हमारे पास चीनी कम हो गई है, फिर हम वापस मंगवा हाँ, लेते हैं। 330 अरब रुपए का जो गंदम, सड़ी हुई गंदम यूक्रेन से हमने हमारे वजीर आजम साहब जनाब अनवारुल हक काकड़, अल्लाह उनके लिए जो है वो आसानियां पैदा फरमा दे, उन्होंने कौम को टीका लगाया 330 अरब रुपए का। हमने ऐसे ऐसे वजीर आजम पैदा किए, अल्लाह का शुक्र है। मोइन कुरैशी साहब पे हम लाए, वो 30 दिन के लिए पाकिस्तान की उनको 30 या 40 दिन की उनको जो है शहरियत दी गई, उसमें उन्होंने वजारत उज़्मा का मजा लिया और फिर वो उसके बाद मोड़ के देखा नहीं। उसके बाद हम शौकत अजीज साहब लेके आए, अल्लाह का शुक्र है उन्होंने ऐसा शॉर्टकट मारा। उसके बाद उन्होंने वो अपनी सिंगापुर में नेशनलिटी ली पाकिस्तान की, उसके बाद उन्होंने मुड़ के देखना नहीं पसंद किया, इकोनॉमिक हिटमैन जो है वो साबित हुए। फिर हमारे अल्लाह का शुक्र है 12 साल जो आदमी अनवारुल हक काकड़ जो है जो वहाँ गया बरतानिया के अंदर और वहाँ टैक्सी चलाता रहा और उसने पाकिस्तानी पासपोर्ट फाड़ दिया और पॉलिटिकल असाइलम ली अफगानी पासपोर्ट के ऊपर। अल्लाह का शुक्र है वो हमें वजीर आजम मिल गया, उसने 5-6 महीने हुकूमत की। 330 अरब तो सिर्फ एक छोटा सी चीज़ है जो सामने आई, तो क्या हुआ, 330 अरब ही रुपए तो है ना, पाकिस्तानी कौम दे देगी। इसी तरीके से फिर और भी आप जाके देख लें तो आपको पता चल। लेकिन मैं आपको अजब अब्दुल्ला साहब, करप्शन की पाकिस्तानी गजब कौम तो कहानी दे ही है। रही है। एक जो जुमला था ना, एक जुमला अभी आपके पीआईए के साबिक जो हमारे वो थे वजीर हवाबाजी, जी उनके गुलाम सरवर का एक जुमला जो है ना, उसकी सिर्फ हमने कि वो जो हमारे पायलट जो है निकम्मे हैं और उनमें से 860 में से 200 जो 42 हैं वो उनके मशकूक हैं लाइसेंस, तो उस जुमले की। नाज़रीन, मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंची। ब्रेक के बाद जो है आज़म चौधरी साहब से भी जानते हैं, डॉक्टर साहब से भी जानते हैं कि ये जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है, साथ चीनी की कीमतों में इजाफा हो गया है, सैलाब की सूरत हाल ऑलरेडी है, आम आदमी पाकिस्तान में जाए तो कहाँ जाए। इस ब्रेक के बाद